दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अब तक उनका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा। इन तमाम सारे चीज़ों को लेकर हम आपसे बात करूं उससे पहले हमारा नाम जान लीजिए। मेरा नाम राजन कुमार मिश्रा है और आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। अरविंद केजरीवाल कभी प्रधानमंत्री बनने की चाहत रखते थे, लेकिन अब विधायकी भी नहीं रही। आखिर अरविंद केजरीवाल का भविष्य का अब क्या होगा, ये सवाल है। और ये सवाल जाहिर सी बात है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक सफ़र को शुरू किया और एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पे आ गए हैं, एक ऐसे राजनीतिक महत्वपूर्ण मोड़ पे आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल, जहां एक कदम भी फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। दोस्तों, दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी को 70 में से सिर्फ 22 ही सीट मिली है, वही बीजेपी को 70 में से 48 सीटें मिली हैं। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा ने लगभग 4000 वोटों से हरा दिया। सबसे पहले बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के सिवानी जिले में हुआ था। उन्होंने 1985 में IIT JEE पास किया। IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने स्नातक किया। इसके बाद टाटा स्टील में उन्होंने 3 वर्ष तक काम करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिए इस नौकरी को छोड़ दिया। उसके बाद 1995 में UPSC पास करके भारतीय राजस्व सेवा यानी कि IRS में शामिल हुए। इसके बाद वह नई दिल्ली में आयकर विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत हुए। इसके बाद जानेंगे सामाजिक कार्य और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बारे में। इसमें अरविंद केजरीवाल का क्या योगदान रहा। वर्ष 2006 में सरकारी सेवा से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने सूचना के अधिकार यानी RTI अधिनियम का उपयोग करके सरकारी विभागों में पारदर्शिता लाने का अभियान चलाए। वर्ष 2011 में अन्ना हजारे के साथ मिलकर उन्होंने जन लोकपाल विधेयक की मांग की। इस आंदोलन का नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, जिससे उन्हें देशव्यापी समर्थन मिला। अब बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक करियर की शुरुआत के बारे में। अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक में सक्रिय भागीदारी के उद्देश्य से 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना की। उसके बाद वर्ष 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला। हालांकि यह सरकार सिर्फ 49 दिनों तक ही चल पाई। इस बीच दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। अब जानते हैं मुख्यमंत्री के रूप में इनके कार्यकाल के बारे में। वर्ष 2015 में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली और इसके बाद उनकी सरकार बनी और ये सरकार निरंतर चली। वही वर्ष 2020 में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली और तीसरी बार मुख्यमंत्री उन्होंने बना। इसके बाद वे विवाद और कुछ कानूनी चुनौतियों में फंस गए। तो आइए जानते हैं क्या है विवाद और उनकी कानूनी चुनौतियां।
वर्ष 2014 में ईडी ने उन्हें शराब नीति से संबंधित मामलों को लेकर गिरफ्तार किया। वे देश के पहला मुख्यमंत्री बने जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए। इस गिरफ्तारी के बाद सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री पद से वे इस्तीफा दे दिए। अरविंद केजरीवाल का यह सफ़र एक सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर 3 बार मुख्यमंत्री बनने तक का सफ़र आखिर इतना आसान नहीं था। इसके पीछे उनका संघर्ष था। फिलहाल अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मुहाने पे हैं, अब यहाँ से उनके लिए क्या भविष्य रहेगी, इसके बारे में उनकी क्या रणनीति रहेगी, अब उनको तय करना है।